हेलो मेरे प्यारे साथियों। दोस्तों, ज्ञान परिवार का इस चैनल में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कुछ साथियों के द्वारा बार बार कमेंट किया जा रहा है कि सर हमको ये बता दीजिए कि इस वैकेंसी जो आया है उसका प्रक्रिया कब से, मतलब कि जो पंचायती राज डिपार्टमेंट का जो पीआर जो टेक्निकल असिस्टेंट है उसकी प्रक्रिया कब से स्टार्ट होने वाली, शुरुआत कब से हो रही है, कब से इसका नोटिस। दोस्तों, पहले ही हम एक नोटिस जारी कर दिए थे कि फिर भी दोस्तों अगर आपने नहीं देखा है तो फिर से, और एक भ्रामक खबर भी फैलाया जा रहा है कुछ साथियों के द्वारा कि वैकेंसी को रद्द कर दिया गया है। दोस्तों, उसको पर भी हम आपको दिखा देते हैं। कुछ साथियों के द्वारा एक भ्रामक खबर फैलाया जा रहा है दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि पंचायती राज डिपार्टमेंट के नियोजन संख्या 6394, यहाँ नियोजन नोटिस संख्या 6394 6598 लिखा है जो भी हो। तो उसके अंतर्गत पंचायती राज विभाग में विज्ञापन संख्या इतना को रिक्त पदों को ऑनलाइन आवेदन प्राप्त की गई थी और अधिसूचना को 2/7/2025 मालों के पंचायती राज विभाग में विज्ञापन को रद्द किया जाता है। ठीक है, रद्द कर दीजिए। और ये जो अधिसूचना प्रावधान नियमों के आलोक में इलेक्ट्रॉनिक्स अब निगम लिमिटेड माध्यम से प्रकाशित आयोग सुनिश्चित करेगा। दोस्तों, ये खबर तो प्रकाशित कर दिया गया, बट कहीं भी ये साइट पर उपलब्ध नहीं है। अगर ऑफिशियल साइट कहीं पे भी देखिएगा तो ये पर कहीं पर भी उपलब्ध नहीं है कि ऐसा कोई डिपार्टमेंट के द्वारा कोई खबर, डिपार्टमेंट के द्वारा कोई ऐसा खबर को पर चलाया गया और डिपार्टमेंट के साइट पर अपलोड किया गया। तो ये खबर भ्रामक है, कहीं ना कहीं फर्जी है, और इस खबर पर कोई भी साथी ध्यान नहीं दे। पहले भी मैं बता दिया हूँ, रद्द किया जाता है, किया था, ऐसा कोई खबर नहीं है अभी तक। हो सकता है कि जिनका ऑनलाइन नहीं हुआ हो या कुछ प्रक्रिया से वंचित रह गए या जिनका होने की संभावना नहीं हो, तो कुछ भ्रामक खबर फैला रहे, इससे आप लोग बचिए। ठीक है दोस्तों, अब आ जाते हैं। जो दोस्त पूछ रहे थे कि सर मेघा सूची कब तक प्रकाशित करने का उम्मीद है। दोस्तों, पेपर के माध्यम से भी जो हम पहले आपको बताए थे, केस मुकदमा का तो पहले बाद में बताएंगे। दोस्तों देखिए, दोस्तों जब बिहार तकनीकी सेवा आयोग के जब संबंध में जब एक नोटिस जब वायरल हुआ था पंचायत समाहरणालय से, जिला समाहरणालय से, जब तो दोस्तों एक तिथि इसमें घोषणा की गई थी। तो इस संकल्प में देख सकते हैं कि एक तिथि की घोषणा की गई थी, जिस तिथि के अनुसार दोस्तों ये आपका तिथि घोषणा की गई थी कि रिक्त पदों को 26/5/2025 से 24/6/2025 तक दोस्तों इसका ऑनलाइन का प्रक्रिया बताया गया। आप लोग पूरा वीडियो देख लीजिएगा, उसके बाद ही क्वेश्चन कीजिएगा दोस्तों। उसके बाद दोस्तों बताया गया कि आवेदन पत्र की स्क्रूटनी मेघा अंकों के आधार पर पैनल तैयार किए जाने का, मेघा जो अंक होगा, जो आपका मार्क्स होगा डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग से जो फॉर्म भरे हैं उनका जो अंक होगा, उनका जो मेघा सूची तैयार होगा दोस्तों, वो 25/6/2025 से 9/7/2025 तक आपको तैयार होगा, अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल वेबसाइट, जो ऑफिस कहता है पंचायती राज डिपार्टमेंट का। ठीक है, अब आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया। और आप कहता है कि चयन समिति के द्वारा जो मेगा सूची पर आपत्ति, जब आप मेगा सूची तैयार हो जाएगा तो किन्हीं का कोई आपत्ति रहेगा तो चयन समिति उसमें आपसे आपत्ति मांगेगा कि अगर आपका कोई दिक्कत है, प्रॉब्लम है, अगर हम जो सूची प्रकाशित किए अगर उसमें कोई दिक्कत है तो आप हमको क्लेम कीजिए। तो आप आपत्ति दर्ज कीजिए, उस एक साइट देगा, ऑफिशियल साइट देगा, उस पर आपको जाके आपत्ति दर्ज करना है जिनको प्रॉब्लम होगा। उसके बाद कहता है कि जब वो जो आपको प्रॉब्लम को जब सोल्व कर लिया जाएगा तो स्वच्छ मेघा सूची आएगा। जब आपका जो प्रॉब्लम है, किन्हीं साथी का अगर कोई दिक्कत हुआ होगा और उनका अगर कोई दिक्कत है तो कंप्लेन करेंगे, विभाग एक साइट देगा, उस पर जब कंप्लेन के बाद जब आपको वो कंप्लेन आपको जब क्लियर कर दिया जाएगा तो दोस्तों एक स्वच्छ, फिर एक दूसरा साफ सुथरा एक मेगा सूची आएगा। वो आएगा दोस्तों 25/7/2025 से 8/8/2025 के बीच में। एक मेगा सूची आपको तैयार करके भेज दिया जाएगा इतना के बीच आपत्ति निराकरण के बाद। और उसके बाद दोस्तों जब मेगा सूची फाइनल बन के आ जाएगा तो उसको दोस्तों आता है काउंसलिंग की प्रक्रिया, जिसको कहते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। वो दोस्तों काउंसलिंग और एकरनामा होता है दोस्तों कि आपसे एक एफिडेविट लिया जाता है कोर्ट के द्वारा। इसमें विभिन्न प्रकार के वर्णन होता है, जैसे LRC में जो लिया गया वो जहाँ तक हमें पता है कि अगर आप शादी करते हैं तो उसमें आपको दहेज नहीं लेना है, दहेज प्रथा पर पाबंदी है, आपके पास कितना संपत्ति है, कितना क्या है, आपके पास कितने धन है अभी प्रेजेंट टाइम में, कितना वर्तमान में पैसा रखे हुए हैं, वो सारा आंकड़ा इसमें दोस्तों जारी किया जाता है। और नियोजन पत्र जो ज्वाइनिंग लेटर है दोस्तों आपको निर्गत किया जाएगा 9/8/2025 से 18/8/2025 तक। ठीक है दोस्तों, यह बात समझ गए। कुछ साथियों के द्वारा कोर्ट केस भी किया गया दोस्तों, ये इसलिए हम इसको लाए हैं दोस्तों आज,
कि बहुत सारे साथी जिनका डॉक्यूमेंट, जो साथी पूछ रहे थे कि सर हम लोग को जो छूट गया उनका कुछ अप टू डेट है, जो डॉक्यूमेंट भरने में छूट गया या डॉक्यूमेंट भरने में गलती हुआ। दोस्तों जिन साथी का डॉक्यूमेंट अगर आप फाइनल सबमिशन नहीं कर पाए दोस्तों, उनके लिए कोई अप टू डेट नहीं है, कोई विभागीय ऑफिशियल नोटिस नहीं आया है, अभी तक नहीं आया है दोस्तों, और नहीं अब आएगा भी नहीं, जहाँ तक हमें उम्मीद लगता है। अगर आ जाए तो आपके लिए ठीक है। और जिनका ऑफिशियली किसी प्रकार का फॉर्म भरने में दिक्कत हुआ है, अगर आप फॉर्म भर चुके हैं और आपका गलती हो गया फॉर्म भरने में, तो उस स्थिति में अगर वो कहीं ना कहीं साइबर कैफ़े वाला गलती किया है, तो उस स्थिति में दोस्त आप कोर्ट से, आपको कहा नहीं जाएगा लेकिन कोर्ट से आप एक एफिडेविट बनवा कर रख ले रहिएगा। जैसे ही आपको वहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बुलाया जाएगा तो आप दोस्तों कोर्ट के एफिडेविट को दीजिएगा। अगर मांग किया तो, अगर नहीं मांग किया तो ऐसे ही सुधर गया तो ठीक है, पहले मत दीजिएगा, अगर कहेगा तो ही दीजिएगा, ठीक है। अब आता है दोस्तों जो 40% जो रिजर्वेशन था दोस्तों, वो आपको ख़त्म कर दिया गया। जो गौहर पॉलिटेक्निक डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग जो गौहर पॉलिटेक्निक से थे उनको ख़त्म कर दिया गया है। और अब AICTE से अप्रूव्ड जो 40% है, जो पूरा बिहार में AICTE से अप्रूव्ड कॉलेज और बिहार से पॉलिटेक्निक किए हैं, उनको 40% रिजर्वेशन का लाभ दिया जाएगा। उसका भी नोटिस दोस्तों सुधि पत्र के द्वारा आ चुका था, देख सकते हैं, ठीक है, AICTE के माध्यम से। और उसके बाद दोस्तों कोर्ट केस का अप टू डेट ये है दोस्तों कि 2 या 3 केस हुआ है। जो तीनों केस में जो मांग है छात्रों का, वो मुख्य मांग यही है कि कहीं ना कहीं वैकेंसी को सर, जो 2018-19 में वैकेंसी आया था लेखापाल के साथ 2096 पद आया था पंचायती राज डिपार्टमेंट टेक्निकल असिस्टेंट का, और 2096 पद आया था लेखापाल IT सहायक का। दोस्तों इस दोनों भर्तियां में किस प्रकार धांधली हुआ और किस प्रकार डिग्री खरीद फरोख कर अदर स्टेट से जो छात्र डिग्री खरीद कर लाए, और उसके बाद डिपार्टमेंट ने किस प्रकार समय पर, डिपार्टमेंट को भी पता है, स्थानीय DM को भी पता है किस प्रकार धांधली हुआ है, और विभाग को भी पता है कि डिग्री खरीद कर किस प्रकार सब लोग नौकरी लिए, और जो ओरिजिनल छात्र थे जो कंपटीशन देकर पॉलिटेक्निक से आए थे या प्राइवेट से या सरकारी से, उनका दोस्तों कहीं ना कहीं अंतिम चयन से वंचित रह गए। कुछ छात्रों तो जो 2018-19 में जो केस किए, तो 21-22 में कुछ हमारे साथी हैं जो हमसे कंसल्ट में हैं, जो उनका ज्वाइनिंग हुआ, जो पर्सनली केस किए कि सर हमको जब सीट खाली हुई तो फिर सेकंड मेरिट लिस्ट में हमको नहीं लिया गया, तो दोस्तों उनका तो हुआ, लेकिन सभी छात्र तो केस करने में सक्षम नहीं थे और उनका कहीं ना कहीं सीट वैकेंट रह गया। और वो छात्र जो डिग्री खरीद कर लाए, वो कहीं ना कहीं उनका भी कॉलेज जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो फर्जीवाड़ा पाया गया, और उनको अभी तक कुछ 1 साल 2 साल पहले तक उनको डिपार्टमेंट से, पंचायती राज डिपार्टमेंट टेक्निकल असिस्टेंट के पद से हटाया है और केस भी किया उनको। और जो जितना मंथली का आपने पेमेंट लिया है सरकार से, वो वसूली का भी आदेश, ऐसा बिहार सरकार का नियम है, ऐसा होता है कि आपको जो पेमेंट उनको वसूला जाता है, ठीक है दोस्तों। तो कोर्ट केस भी हुआ, यही चलते कि इसमें जो धांधली होता है उसको रोकने के लिए लिखित परीक्षा का आयोजन करवाया जाए। जो दोस्तों अभी तक कुछ इनका सुनवाई अभी तक नहीं हुआ है। एक तो CWJC आप देख सकते हैं 14/149/2025 हुआ है, ठीक है दोस्तों। और एक केस और जो दोस्तों ये बताते हैं कि अंत लगभग 47,000 फॉर्म अभी तक डला चुका है। जो कुछ साथी पूछ रहे कितने फॉर्म डाले हैं, दोस्तों आज बता दें कि आपको 47,000 फॉर्म अभी तक डला चुका है। और एक केस और हुआ था दोस्तों, आप बता देते हैं, CWJC 10/35/352 कुछ 2025 ऐसे ही कुछ है दोस्तों, इसमें साफ नहीं नज़र आ रहा है। तो दोस्तों ये 2 केस लगभग हमें अभी तक 2 या 3 केस की जानकारी अभी मिल रहा है दोस्तों, 2 या 3 केस का भी जानकारी मिल रहा है। और जैसे ही कुछ और अप टू डेट आए दोस्तों, नहीं हम बता 10/352 है दोस्तों, 10/352 2025 है। जो पटिशनर हैं का जयप्रकाश आर्य हैं, उनसे हमारी बात भी हुई है। और ये भी केस है परीक्षा के लेकर, एग्ज़ाम को लेकर, पंचायती राज डिपार्टमेंट, क्योंकि भारतीय कहीं ना कहीं जो वैकेंसी में धांधली होता है, नंबर लाकर जो अलग अलग कॉलेज से, अलग अलग यूनिवर्सिटी से, अलग अलग स्टेट से जो डिग्री खरीद कर लाते हैं और कहीं ना कहीं मेगा सूची में आगे निकल जाते हैं 90% 92%, और कहीं ना कहीं जो कंपटीशन देकर छात्र रहते हैं उनका इतना परसेंटेज नहीं रहता है, जिसके कारण ये केस किया गया दोस्तों। और दोस्तों जैसे ही और कुछ अप टू डेट आएगा इस चैनल के माध्यम से आपको दे दिया जाएगा। और जो भी साथी इस चैनल पर नए होंगे जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने साथी को शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि आने वाला समय में कोई वैकेंसी का कोई भी अप टू डेट आएगा तो इसी चैनल के माध्यम से आपको दे दिया जाएगा। और जो भी साथी अगर चैनल को, अगर भाई या बहन, क्योंकि दोस्तों ये मुख्यतः आपके लिए ही चैनल बनाया गया पंचायती राज। दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर जो पेपर के माध्यम से ही बताया गया है कि 9 जुलाई तक
देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक पेपर के माध्यम से भी आया कुछ समय पहले कि 9 जुलाई तक पैनल को मेरिट लिस्ट तैयार कर दिया जाएगा और 10 से इतना जुलाई तक अभ्यर्थियों को आपत्तियों प्राप्त की जाएगी। दोस्तों जो बताए हैं लगभग तिथि वही है जो टेक्निकल असिस्टेंट का है। और जो भी साथी अगर इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने साथी को शेयर भी कर लीजिएगा, ताकि भविष्य में ऐसा कोई भी वैकेंसी आए इससे अप टू डेट आए तो चैनल के माध्यम से आपको दे दिया। थैंक यू दोस्तों, लव यू ऑल, बेस्ट ऑफ लक।